अब उनके परिवार का कहना यह है कि वो जिंदा हैं, लेकिन उन्हें मानसिक प्रताड़ना का काफी सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि इमरान खान रावलपिंडी के अदियाला जेल में बंद है। इसे पाकिस्तान का सबसे खतरनाक जेल कहा जाता है। वहां जेल में बंद कैदियों के साथ बुरा बर्ताव होता है। दरअसल पाकिस्तानी अखबार ने रावलपिंडी की अदियाला जेल को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें यह बताया गया कि जेल में खाना पकाने के लिए कुकिंग ऑयल के बदले गाड़ियों में इस्तेमाल जले हुए डीजल का उपयोग किया जाता है। खास तौर पर मीट बनाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। इसको लेकर कई बार शिकायत भी की जा चुकी है। कैदियों ने शिकायत की है कि खाने में डीजल की बदबू आती है। आपको बता दें कि अदियाला जेल पाकिस्तान का कोई आम जेल नहीं है। यहाँ कई बड़े राजनेताओं और इसी के साथ ही खतरनाक अपराधियों को रखा जाता है। पाकिस्तान के पूर्व पीएम जुल्फिकार अली भुट्टो को भी यहाँ फांसी की सजा मिली थी। इस जेल को रावलपिंडी कोर्ट से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर 100 एकड़ में बनाया गया है। इस जेल में कैदियों के साथ कई तरह के अत्याचारों की खबरें आती रहती है, इसलिए इसे पाकिस्तान का सबसे खतरनाक जेल माना जाता है। और अब जो रिपोर्ट सामने आई है वो वाकई में चौंकाने वाली है। यानी कि इमरान जिस जेल में बंद हैं, अदियाला जेल, उसे लेकर यह कहा गया है कि इमरान खान को जो खाना मिलता है वो खाना डीजल से पकाया जाता है। यानी कि आप सोच सकते हैं कि रिपोर्ट में जो ये बातें कही गई है, जो दावा किया गया है, वो वाकई में हैरान कर देने वाला है। हालांकि अब इसे लेकर सरकार क्या कहती है ये देखना काफी अहम होगा। लेकिन अखबार के मुताबिक, यानी कि पाकिस्तानी एक अखबार है जिसमें ये सनसनीखेज खुलासा हुआ है, जेल में इमरान को डीजल से क्या बना हुआ खाना मिलता है, ये बहुत बड़ा सवाल अब बना हुआ है। क्योंकि पाकिस्तानी अखबार जिसकी तरफ से खुलासा किया गया और ये कहा गया कि अदियाला जेल में जो खाना पकाया जाता है वो गाड़ी के डीजल से पकाया जाता है। खास करके जब मीट पकाया जाता है तो उससे डीजल का इस्तेमाल किया जाता है। अगर वाकई में ऐसा है, यानी कि पाकिस्तानी अखबार की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं, तो अगर ऐसा वाकई में हो रहा है तो वाकई में जान को खतरा है। यानी कि अदियाला जेल ये कोई आम जेल नहीं है, ये वो जेल है जहां पर कई राजनीतिक जो नेता होते हैं वो यहाँ पर अपनी सजा काट चुके हैं। इसके अलावा कई खुखार आतंकी जो है वो यहाँ पर रह चुके हैं। और ऐसे में अगर इस तरह की खबरें इस जेल से सामने आती है तो जेल प्रशासन पर भी सवाल उठते हैं कि आखिर अगर ये खाना परोसा जा रहा है डीजल वाला, तो वहां पर जो कैदी हैं उनकी जान को इससे खतरा हो सकता है। तो जेल में इमरान को क्या वाकई में डीजल का बना हुआ खाना मिलता है? इसकी वजह, यानी कि ये खबरें जो सामने आई है, इसके पीछे की वजह क्या है वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। दरअसल खतरे में इमरान की जान है, ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये जो खबर सामने आई है और ये कहा गया है कि जो खाना है वो डीजल से वहाँ पर बनता है, तो ऐसे में कई तरह की जो बीमारियां हैं वो उससे हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम कैंसर की बात करते हैं, हार्ट अटैक की बात करते हैं, इसके अलावा आंतों की जो बीमारी है या फिर याददाश्त, इससे कम हो सकता है। और पहले देखिए उनकी बहन की तरफ से जो ये कहा गया कि अब उनको जो है मेंटली तौर पर प्रताड़ित किया जाता है। और ऐसे में जब ये जानकारी सामने आ रही है कि उन्हें डीजल से बनाया हुआ खाना मिलता है, तो उससे आप समझ सकते हैं कि तमाम जो बीमारियां हैं ये इससे हो सकती है। यानी कि डीजल वाले खाने से इमरान को क्या हो सकता है? कैंसर का खतरा, हार्ट अटैक, आंतों की बीमारी, और इससे याददाश्त भी कम हो सकता है। यानी कि ये सनसनीखेज खुलासा जो पाकिस्तानी अखबार की तरफ से अदियाला जेल को लेकर हुआ है वो वाकई में हैरान करता है। अदियाला जेल जहां इमरान खान बंद है, तो जेल में इमरान को मिलता है डीजल से बना हुआ खाना। क्या वाकई में ऐसा है? देखिए, पाकिस्तानी अखबार ने अदियाला जेल को लेकर चौंकाने वाली रिपोर्ट पेश की है जिसमें इन बातों का जिक्र किया गया है। जेल में इमरान खान को डीजल वाला खाना देने की खबर उसमें बताई गई है। इसके अलावा आपको ये बता दें कि जेल में खाना पकाने के लिए डीजल का उपयोग करने की भी ये खबर सामने आई है। तो ऐसे में अब कुकिंग ऑयल के बदले गाड़ियों में इस्तेमाल जले हुए डीजल का उपयोग यहां पर किया जाता है, ये रिपोर्ट में बातें बताई गई है। इसके अलावा देखिए, अगर हम आगे बढ़ते हैं और अब जिक्र करते हैं कि कैदियों की शिकायत, खाने में डीजल की बदबू आती है। यानी कि ये शिकायत की गई थी कैदियों की तरफ से कि डीजल की बदबू आ रही है, जेल में बंद कैदियों के साथ बुरा बर्ताव वहां पर होता है, इसे लेकर भी शिकायत अदियाला जेल को लेकर है। नर्क से भी बदतर है पाकिस्तान की अदियाला जेल की स्थिति। ये कैदियों की जो शिकायत लगातार मिल रही थी उसके आधार पर देखिए तमाम चीजें अब सामने आ रही है। अदियाला जेल में लंबे समय से इमरान खान बंद हैं
और पाकिस्तानी अखबार का ने जो ये खुलासा किया है, इसके बाद अब अदियाला जेल पर कई सवाल जो है वो उठने लगे हैं। तो क्या वाकई में ऐसा हो रहा है? अगर हो रहा है तो आखिर क्यों किसी की जान से खेला जा रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ चुके हैं, मेजर मोहम्मद अली शाह डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और इसी के साथ ही निपुण आलम बयान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट के तौर पर। बहुत स्वागत है आप दोनों का इस चर्चा में। सर, मैं सबसे पहले आपके पास आऊंगी, मेजर मोहम्मद अली शाह सर। चलिए मैं उनके पास जाऊंगी, लेकिन उससे पहले निपुण आलम बयान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, ये जो खबर सामने आई है, जो पाकिस्तानी अखबार की तरफ से ये जो दावा किया गया, जो रिपोर्ट सामने पेश किया गया है, क्या वाकई में ऐसा हो सकता है क्या? यानी कि डीजल से क्या खाना बनाया जा सकता है क्या? देखिए, पाकिस्तान है, कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, कुछ भी संभावना पर होती है कि कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और किस प्रकार से अत्याचार हो सकते हैं, इसकी भी अनलिमिटेड बातें हैं कि पाकिस्तान के अंदर आप कहें कि एट्रोसिटीज की कितनी हद हो सकती है, इसका अंदाजा लगाना भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तान के पहले भी बहुत सारे इस प्रकार की बातें आई हैं, इस प्रकार के इतिहास रहे हैं कि वहाँ पर क्या ये चीज़ आपको देखने को मिलेंगी, किस प्रकार की बातें आपको देखने को मिली हैं। तो मैं मानता हूँ कि अब डीजल से खाना बनाना थे कि थोड़ा सा कई बार क्या होता है ना कि अतिशयोक्ति भी हो जाती है, लेकिन पॉसिबिलिटीज तो हर चीज़ की है कि डीजल से खाना बनाने को लेकर मान लीजिए इसमें डाल दिया जाए, ऊपर से डीजल डाल दिया जाए, ये भी हो सकता है। और देखिए क्या होता है कि इमरान खान इज ए चैलेंज फॉर द प्रेजेंट गवर्नमेंट, यानी कि आपका जो इमरान खान है वो मुनीर के लिए या अन्य और के लिए क्या है कि बड़ा चैलेंज है। तो मुनीर चाहेंगे कि जल्द से जल्द इमरान खान खत्म हो। अब इमरान खान को खत्म करने का तरीका है कि या तो और तरीके से मारा जाए, या स्लो कहते हैं ना कि स्लो पॉइजन दिया जाए, कि धीरे धीरे आपको क्या जहर दिया जाए, पॉइजन दिया जाए। तो ये एक तरीका हो सकता है कि तबीयत खराब हो जाए, बीमार हो जाए, ताकि कल को ये कह सके भी खाने में कुछ गड़बड़ी हो गया था, स्टमक प्रॉब्लम हो गया था, उनकी डेथ हो गई। तो ये पॉसिबिलिटी तो पूरी है। तो मैं इस बात को मानता हूँ कि हो सकता है कि ये खबरें सही भी हो, इसे मैं डिनाई करने की कोशिश नहीं कर पाऊंगा। जी बिल्कुल, और हमारे साथ मेजर मोहम्मद अली शाह जी भी जुड़ चुके हैं। अब सर देखिए, जो रिपोर्ट पाकिस्तानी अखबार की तरफ से जारी की गई है कि डीजल वाला खाना वहां पर कैदियों को परोसा जाता है, तो आखिर क्या वाकई में ऐसी संभावना है? जो दावे किए जा रहे हैं, क्या वाकई में सच हो सकते हैं क्या? जी देखिए, पाकिस्तान के अंदर कुछ भी हो सकता है। मेरे को ताजुब नहीं होगा कि कोई भी खबर आए, तो मेरे को बिल्कुल ताजुब नहीं होता, बल्कि उन पे हंसी आती है मेरे को। और बुरा भी लगता है कि भाई कि ये लोग कर क्या रहे हैं। इनको क्या दिखता नहीं है कि बेवकूफी कर रहे हैं इनकी सरकार, इनकी लीडरान, यानी कि इनकी मिलिट्री, बेसिकली मिलिट्री है जो इनकी लीडर है, वो कर क्या रहे हैं। तो पूरा जहाज डुबा रहे हैं पूरा। तो पाकिस्तान में अगर आप पूछें क्या ये मुमकिन है, क्या ये संभव है, क्या जादू टोना मुमकिन है, क्या बुशरा बीबी जादू टोना करना क्या मुमकिन है? हाँ, मैं कहूंगा हाँ, सब कुछ मुमकिन है। पाकिस्तान का ये हाल है। और पाकिस्तान की सूरत हाल तो इमरान खान को ना, मैं जहां तक मैं अक्ल लगा पाया हूँ, क्यों भाई इतना खामोश क्यों बैठी उनकी सरकार? अगर इतनी लोगों को बेचैनी थी, उनकी बहनों को बेचैनी थी, उनके बेटे ने बयान दिया था कि अगर कुछ इमरान खान को होता है तो इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर होंगे। तो ये फील्ड मार्शल ने इसको बताया क्यों नहीं कि दुनिया के आगे कि भाई ये है। बयान तो आ गया, हाँ जिंदा है, ठीक है। अरे आप एक वीडियो जारी करिए, उनका एक प्रेस स्टेटमेंट दीजिए, आप उनकी बहनों को मिलाइए। आपने ऐसा कुछ नहीं किया, यानी कि आप चाहते थे कि वहां पे बवाल मचे, आप चाहते थे कि लोग सड़कों पे उतर के आए, आप चाहते थे कि वहां पे हड़तालें होए, आप चाहते थे कि यहाँ पे प्रॉब्लम होए। ये डिजाइन नहीं है, ऑर्केस्ट्रेटेड नहीं है, तो क्या है ये चाहे भलाई वो गधे बेचे, चीन को बाघ बेच रहा है वो पाकिस्तान, बाय द वे बाघ बेच रहा है चीन को गधों के माफिक। अब मालूम है आपको ये बात? आपसे पूछ रहा हूँ। तो ऐसा 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 करता है पाकिस्तान, कुछ भी कर दे। वो अपने आप को उन्होंने मदाहिया बना दिया है। अपने आप को उन्होंने मदाहिया, इतने बड़े कॉमेडियन कार्टून हो गए हैं निपुण भाई। वो आया था जर्नलिस्ट कल से आपको, वो आपने निपुण भाई आपने बयान दिया था कि भाई ये कॉमेडियन है ये बंदा। तो ये पाकिस्तानी जो है ना, इनकी वो हालत हो गई है, इनके जिम्मेदार वो खुद है। ये इनमें दम नहीं है कि
मिलिट्री को टक्कर देने का। शहबाज शरीफ साहब की नौकरी खतरे में है बाय द वे। जी। शहबाज शरीफ साहब अपने पजामे बचा बचा के भाग रहे हैं वहां से, क्योंकि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने बोला है कि भाई अपने फाइव आउट ऑफ करिए कि मेरे को बनाओ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, और इतना शक्तिशाली बन जाएगा, इतना पावरफुल बन जाएगा कि शहबाज शरीफ की नौकरी खा जाएगा। अब शहबाज शरीफ ने साइन नहीं किया है उस पर, तो इनमें दूरियां दरार आना संभव है। आप देखिए जुल्फिकर अली भुट्टो को क्या किया था इन्होंने, इतने पावरफुल हो गए थे, उनको मिलिट्री में लेकर आई थी, जनरल अयूब खान लेकर आए थे, फिर वो इतने पावरफुल हो गए थे कि पूरा पाकिस्तान इनको डैडी डैडी के नाम से बोलने लग गया था। अब उसी डैडी को इन्होंने फिर फांसी पे चढ़ाया, मार दिया, और कोर्ट के ऑर्डर के तहत बेसिकली असैसिनेशन हत्या नहीं दिखा सकते, तो फिर हाँ इन्होंने हमने एग्जीक्यूट कर दिया। तो वहां पर बेनजीर भुट्टो को देख लीजिए, उनकी बेटी, आप देख लीजिए, जितने भी जनरल जनरल परवेज मुशर्रफ पे 14 अटेम्प्ट हुए थे असैसिनेशन के, बाय द वे जी। वो बच निकले हर बार। जनरल जियाउल हक को देख लीजिए आप, वो जहाज में जा रहे थे, द केस ऑफ द एक्सप्लोडिंग मैंगोज, अमेरिकन डेलीगेशन के साथ उड़ा दिया। तो पाकिस्तान के अंदर कुछ भी हो सकता है, के ऊपर पहले भी गोल थी, कान के वहां से निकल कर आई थी बिल्कुल। तो मतलब पाकिस्तान में ना पूरा इंग्रेडिएंट्स है, एंटरटेनमेंट भी है, कॉमेडी भी है, एक्शन थ्रिलर भी है, सस्पेंस भी है, अब तो हर चीज है। पूरे बड़े इनके बकरा किस्तों और धूप किनारे इस तरीके के सीरियल बड़े पॉपुलर हुआ करते थे। अब तो पाकिस्तान की न्यूज डॉन, DON नहीं DAWN, डॉन, वो तो बहुत ही पॉपुलर हो गई है। लोग मदई लेने के लिए देखते हैं पाकिस्तान की खबरें। अब सिंदूर के टाइम पे कभी देखा है आपने, जंग हारने के बाद कोई भी चीफ, मिलिट्री चीफ अपना प्रमोशन करे? बिल्कुल। और सर देखिए, अब कैदियों की तरफ से शिकायत की गई और उसके बावजूद भी अब जब ये खबर सामने आती है तो इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है, ये भी समझना बहुत जरूरी हो जाएगा। लेकिन निपुण सर, अब शिकायत मिलने के बावजूद भी कोई एक्शन अगर नहीं लिया जाता है जेल प्रशासन की तरफ से, तो ये क्या समझा जाए कि ये जानबूझ के तमाम चीजें हो रही है जेल के अंदर? देखिए, पाकिस्तान के बारे में अगर हम बात करें कि जेल के मैनुअल या डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब ना बेमानी सी बातें हैं। मैं तो कई बार डिबेट में देख चुका हूँ, लोग ये कहते हैं कि वी डोंट बिलीव इन डेमोक्रेसी, वी डोंट बिलीव इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन बिलीव करते तो क्या इस प्रकार से मुनीर को जो पावर हाउस बना रहे हैं या सेंटर पॉइंट बना रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन तो कभी भी इस बात को अलाउ नहीं करता। कॉन्स्टिट्यूशन तो ये कहता है कि जहां पर शक्ति का एक केंद्रीकरण होगा, यानी कि शक्ति का सेंट्रलाइजेशन होगा, वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन मूव ही नहीं कर सकता। संविधान का तो एक बेसिक प्रिंसिपल, 3-4 प्रिंसिपल में एक प्रिंसिपल ये है कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर। तो जहां पर इस प्रकार की कंडीशन हो, और मैं मानता हूं कि मुनीर हो या प्रेजेंट जो गवर्नमेंट हो, उनके सामने अगर कोई चुनौती देने वाला नेता है जो लोकप्रिय है आज भी है, वो इमरान खान है। तो इमरान खान को अगर जब तक आप साइड नहीं करेंगे, और देखिए साइड करने का सिंपल तरीका ये तो फांसी दिया जैसे भुट्टो को दिया गया था, उससे क्या होता है कि आपकी एक क्रेडिबिलिटी, आपकी एक क्रेडिट, एक साख और जनता में मैसेज गलत जाता है। पाकिस्तान की सेना हो, अमेरिका हो, ये सब बड़े सावधान हुए पहले के मुकाबले। तो ये तरीका बेटर है कि आप धीरे धीरे क्या कीजिए, स्लो पॉइजन जैसी स्थिति बनाइए, खाना खराब दीजिए, ताकि क्या है कि वो व्यक्ति या तो कैंसर से मर जाए, या कुछ उसको प्रॉब्लम हो जाए, अटैक आ जाए, या कोई ना कोई इस प्रकार इश्यू हो जाए, तो क्या है सिंपल क्या कि बीमारी से मर गए, बीमार तो से मर गए। और रही आप कह रही कि जेल के क्वेश्चन करने वाला कौन है, आप सोचिए वहां पर उनकी जुडिशरी ने गाइडलाइन दी थी कि हर हफ्ते इमरान खान को उनकी फैमिली से मिलवाया जाएगा, लेकिन वो तक नहीं देखा। करीब 1 महीने बाद जाके मिलवाया गया। तो जहां पर आपकी न्यायपालिका के जो रूल रेगुलेशंस हैं उनको भी मानने के लिए लोग तैयार नहीं है, तो वो कैसे इस बात को मान लेंगे? तो मुझे लगता है कि पॉसिबिलिटीज है, और जेल प्रशासन इस तरह का कोई वो नहीं, उसके ऊपर दबाव होगा, बल्कि कि जल्द से जल्द खाना खराब से खराब खिलाओ और इमरान खान को, जो खान साहब को रिहा करो इस जिंदगी से। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि इस प्रकार की चीजें निश्चित रूप से होगी, और ये चल ही रहा होगा पाकिस्तान के अंदर। जी
बिल्कुल। और मोहम्मद अली शाह सर, अगर मैं आपसे ये समझूंगी, क्योंकि देखिए जो निपुण सर ने कहा कि हो सकता है कि इमरान खान की जान लेने को लेकर ये तमाम चीज़ें वहाँ पर हो रही है, लेकिन क्या पाकिस्तान की जेल में खाने की गुणवत्ता चेक नहीं होती? अगर होती है तो आखिर करता कौन है वहाँ पर? क्योंकि किसी भी तरीके से वहाँ पर हम देख रहे हैं ना कोई चेकिंग हो रही है, शिकायत मिल रही है, इसके बावजूद भी उसे नज़रअंदाज किया जा रहा है। तो अगर कोई चीज किसी कैदी के साथ कोई घटना घटती है तो उसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा? जी देखिए, पाकिस्तान के जो इनमेट्स हैं जेल के अंदर, जितने भी कैदी हैं, इमरान खान ने पहले भी बोला था कि उनको 4 हफ्ते तक इनको किसी को मिलने नहीं दिया, अलग सोलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा, इनको बिजली पानी वहां पे बंद कर दिया था। बेसिकली काली कोठरी कहते हैं। तो बाकी कैदियों का भी क्या हश्र होता होगा पाकिस्तान के अंदर, ये हम समझ सकते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर जैसे भी कोई मतलब ह्यूमन राइट्स वायलेशन, बल्कि ये मेरे को बहुत बुरा लगता है कि हमारे 54 बहादुर जाबाज फौजी सन 71 में इन्होंने प्रिजनर ऑफ वॉर करार के नाम से लिए थे इन्होंने, आज तक इनका कुछ मालूम नहीं पड़ पड़ा है। और रेड क्रॉस सोसाइटी से यूएन से लोग आए, इंस्पेक्ट किया इनकी जेल्स, अब तक कुछ मालूम नहीं पड़ा है क्या हशर हुआ होगा हमारे तेरे फौजियों का। मिसिंग इन एक्शन के नाम से क्या हुआ, क्या एग्जैक्टली क्या हुआ। बल्कि हमारी दोस्त हैं अमरीन जैदी, उन्होंने किताब भी लिखी है द साइलेंट वॉरियर करके, वो स्क्वाड्रन लीडर तांबे के बारे में है, जब वो मिसिंग इन एक्शन हो गए थे। अब उनका पता ही नहीं, अरे इनको इनको अपने लोगों, जो इनके लोग हैं जेलों में बंद, उनका पता ही नहीं। ये लोग बिल्कुल इतने बेरहमी से सलूक करते हैं ना, ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहे हैं। हमारे बहादुर जाबाज कैप्टन सौरभ कालिया 99 में कारगिल में इन्होंने इनको बंदी बनाया था, बाद में इनका शव लौटाया, म्यूटिलेटेड बॉडी काट काट के। तो ये ऐसे जंगली जाहिल जानवर हैं ये बेसिकली, तो मैं ये कहूंगा कि जानवर हैं ये। जी बिल्कुल। लेकिन देखिए अब ये भी हमने देखा है कि जेल के अंदर अब जो राजनीतिक कैदियां होते हैं, अब उनके लिए अलग व्यवस्था खाने की होती है। और ऐसे में देखिए इमरान खान जो पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं पाकिस्तान की, उनके साथ क्या ऐसा व्यवहार वहां पर, क्योंकि उनके परिवार वालों की तरफ से भी आरोप लगाया गया है सर, निपुण सर, ये सवाल मेरा आपसे है। और इसके बाद जो खाने की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठ रहे हैं, तो क्या वाकई में इमरान खान के साथ वो तमाम चीजें हो रही होंगी जो शिकायत परिवार वालों की तरफ से हो रही हैं, और खाने को लेकर भी जो शिकायतें मिल रही है, तो क्या इमरान खान के साथ भी तमाम व्यवहार वो हो रहे होंगे अंदर? पुनीता जी, आप जो बात बोल रही हैं कि इस जेल में पॉलिटिकल जो कैदी होते हैं उनको एक अलग से पूरी प्रोसेसिंग होती है, उनको अलग से रखा जाता है, उनका सब चीज का ध्यान रखा जाता है, ये आप भारत के सिस्टम की बात कर रही हैं, ये आप पाकिस्तान की बात नहीं कर रही हैं। क्योंकि आप भारत में रह रही हैं, आप भारत के सिस्टम को देखती हैं, यहाँ रूल ऑफ लॉ चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम चलता है, यहाँ पे ये सब चीजें फॉलो होती हैं। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन 3-3 बार बदल दिया गया, और कभी भी वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन जो कोडिंग क्या करती हो, कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटिकल लीडर्स को लेके चलती हो, तो वहां की स्थिति ऐसी नहीं होती है ना, वहां की कंडीशन बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है, वहां की परिस्थिति बिल्कुल अलग हो जाती है। तो पाकिस्तान की जब आप देखेंगे तो पाकिस्तान की हालत बिल्कुल डिफरेंट है इन सब मामलों में, और वहां रूल ऑफ लॉ का कोई मतलब नहीं है, कानून का शासन, ये सब चीजें, ये सब बेमानी बातें हैं पाकिस्तान को लेकर। तो वहां पर जो आप ये कह रहे हैं, मैं तो मान के चल रहा हूँ कि ऐसा हो ही रहा होगा, क्योंकि थोड़ा सा क्या है ना कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान अपनी इमेज को लेकर कि दुनिया के सामने ये ना जाए कि हमने इमरान खान को मार दिया, बल्कि एक बीमार होकर मरे तो उससे क्या होगा, थोड़ी इमेज जो है बेटर बनी रहेगी, इमेज खराब नहीं होगी। तो ये संभावना पूरी है कि आप एक तरीके से, ये पाकिस्तान का इतिहास रहा है, आप देखिए बेनजीर भुट्टो मारी गई, इसके अलावा जुल्फिकार भुट्टो मारे गए, शुरुआत में देखें पहले ही पीएम उनके मारे गए, तो आप देखेंगे पूरी लिस्ट है उनकी, तो फहरिस्त है पूरी कि जहां पर आपको इस प्रकार के पूरे प्रक्रम देखने को मिलेंगे। तो पाकिस्तान को लेकर बहुत आश्चर्य करने की जरूरत नहीं है, इस चीज को लेकर मैं मानता हूँ। और भारत के सेटअप के अकॉर्डिंग, भारत के सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान कहीं नहीं टिकेगा। तो हमारे यहाँ ये मैनुअल्स का फॉलो होता है, पालन होता है, सब चीजें होती हैं, पाकिस्तान में ये सब चीजें नहीं। और हमने बिल्कुल एक सही बात कही कि पूर्व पीएम के साथ ये व्यवहार हो रहा है। आप सोचिए कि पूर्व पीएम के साथ ये व्यवहार हो रहा है,
तो जो वहां पर पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, चाहे बलूच के लोग हों, खैबर पख्तूनख्वा के लोग हों या अन्य और लोग हों, उनके साथ क्या हाल होता होगा, वहां पर आम जनता के साथ क्या हाल होता होगा, किस प्रकार से अत्याचार किए जाते होंगे। बहुत सी बातें खुलकर आती है तो रूह कांप जाती है कि कैसे बलूचियों को उन्होंने हजारों की संख्या में मारा। 1971 याद है, 3 लाख महिलाओं का रेप किया पाकिस्तानी की आर्मी में, 30 लाख लोगों को मार दिया। तो ये सब जो चीजें हैं पाकिस्तान को लेकर, बहुत मैं समझता हूँ कि आश्चर्य करने वाली बात नहीं है। उनका इतिहास ये रहा है, हिस्ट्री ये रही है कि वो इसी प्रकार का व्यवहार करते हैं, इसी प्रकार का उनका नेचर है, क्योंकि ये उसी डर के वातावरण के माध्यम से, फियर के माध्यम से अपने देश को चलाने का प्रयास करते हैं। जी सुनीता जी। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और आप दोनों का ही सर बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर जो रिपोर्ट सामने आई है इसके बाद देखना यही होगा कि क्या प्रतिक्रिया शहबाज सरकार की तरफ से आती है, क्योंकि हैरान कर देने वाली खबर कैदियों के लिहाज से सामने आई है। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। मेहनत और समर्पण के प्रतीक अन्नदाताओं को डबल